द्वादश स्थान में बुद्ध देव, यानी 12वें स्थान में बुद्ध देव भावानुसार। विद्वानों के मत बटे हुए, कुछ विद्वानों ने अच्छा बोला है, कुछ ने पूरी तरह खराब बोला है और कुछ ने थोड़ा कम खराब और अच्छा मिक्स करके बताया। लेकिन एक बात सबने मानी है कि द्वादश स्थान में बुद्ध देव आपको खर्चे में ज्यादा रुचि करवाते हैं। मतलब व्यय स्थान, तो आपके पास जो चीज है आप उसका खर्चा करेंगे। बुद्ध देव पांडित्य को दर्शाता है, बुद्धि को दर्शाता है, तो आप पंडितों के निमित्त कार्य, भगवान के निमित्त कार्य, ये सब चीजों में ईश्वर की आराधना करने वाले विद्वानों के साथ, चाहे हवन यज्ञ हो, चाहे पूजा पाठ हो, उन सब में आपका व्यय करवाते हैं। ये द्वादश स्थान का भावानुसार फल है। लेकिन हम लोगों की चर्चा सिंह लगन की है, तो सिंह लगन में बुद्ध देव आपके लाभ स्थान और आपके धन स्थान का स्वामित्व इनको प्राप्त है। तो जब धनेश वे आपके उसमें व्यय स्थान में जब बैठते हैं, मतलब धन का स्वामी खर्चे के स्थान में जब विराजित होता है, तो इंसान साहसी होता है, धनी होता है, राजा के निकट होता है। लेकिन पुत्र सुख में कुछ पीड़ा का अनुभव उनको बराबर प्राय होता है। अब जब लाभेश द्वादश स्थान में होता है, तो जो भी खर्चा है वो सब शुभ कार्यों में करता है और विशेषतया ऐसा इंसान काम और मोक्ष दोनों में रुचि लेता है। तो ये बातें जो हमने आपको बताई, ये पुस्तकों में लिखी हुई बातें हैं। हमने इनमें अपनी तरफ से, जो आप जैसे बोलते हैं कि कब अपनी तरफ से बताते हैं और कब पुस्तकों के अनुसार बताते हैं, पुस्तकों में भी भेद मिलेगा आपको। आप अलग अलग विद्वानों की जब पुस्तकें लेंगे, तो किसी विद्वान ने एक ही श्लोक का कुछ अलग तरीके से उसका अर्थ निकाला है, किसी विद्वान ने कुछ अलग तरीके से निकाला है। लेकिन जैसे ही आप अभ्यास में जाते हैं, तो हम प्रायकर आपको बोलते हैं, सब वीडियो में हो सकता है नहीं बोले, लेकिन प्रायकर बोलते हैं कि जिस भी किसी ग्रह का आपको प्रिडिक्ट करना हो, अध्ययन करना हो अपनी जन्म कुंडली में, तो सबसे पहले उसके कारकत्वों को समझना जरूरी है। उसके बाद में जिस स्थान पे वो विराजित हो, उस स्थान का आपके जीवन में, मतलब आपकी कुंडली में महत्व क्या है, उसको समझना जरूरी है। तो ये अपने लाभ स्थान से द्वादश नहीं होते, आपके लगन से द्वादश होते। तो आपके लाभ स्थान से ये दूसरे स्थान में होते। मतलब लाभ स्थान का धन, मतलब लाभ स्थान आपकी इच्छाएं जो आपको पूरी करनी है, उसका धन, मतलब वो पूरी कैसे होगी, तो वो द्वादश स्थान बताएगा, क्योंकि द्वादश स्थान में विराजित है। तो ये वो शक्ति देगा आपको, इस स्थान में बैठा हुआ बुद्ध, कि आप अपनी इच्छाओं की पूर्ति कैसे कर सकते हैं। विदेश का मन हो सकता है, विदेश से संबंधित कुछ वर्क हो सकते हैं ऐसे, जिसकी वजह से आपको वो इच्छाओं की पूर्ति में आपके लिए लाभदायक सिद्ध हो। अब इच्छा कैसी होगी, ये आपके अपने कर्मों पे और संपूर्ण जो आपकी कुंडली का अध्ययन करने के बाद में पता चलता है। लेकिन लाभ स्थान काम त्रिकोण का अहम स्थान है। अब हो सकता है आपकी इच्छा काम से संबंधित हो, भोगों से संबंधित हो, तो आपको विदेशियों में रुचि लेना, विदेश गमन करना, ट्रेवलिंग करना, हर तरह के धर्म और फ्रेंड में रुचि लेना, आपका गैदरिंग और आपकी फैन फॉलोइंग या आपकी मित्रता, हर तरह के संप्रदाय में, हर तरह के धर्म को मानने वाले, अपनी देश की सीमाओं को तोड़ के विदेशों तक में आपके लिंक होना, ये इन चीजों को दर्शाता है। लेकिन आपके धन स्थान से
ये एकादश होते हैं। मतलब धन स्थान से एकादश होने का मतलब इतना सा है कि आपके धन कमाने की इच्छाओं को आपके लगन के अनुसार द्वादश स्थान बताएगा कि आप धन कौन से तरीके से कमाएंगे। तो ये बड़ा ज्वलंत प्रश्न हो जाता है कि इसके बारे में ऑनलाइन प्रिडिक्ट करना थोड़ा शब्दों के द्वारा आसान नहीं है। कुछ ऐसी बातें, आप कुछ पाबंदियां हैं सोशल मीडिया में जो आप बोल नहीं सकते। समझना पड़ता है कि आपका विदेशों से लिंक हो, विदेशियों से लिंक हो। कुछ द्वादश स्थान से संबंधित जैसे कर्क राशि है तो जल क्षेत्र से कनेक्टेड शिप का कोई आपका कोई काम धाम हो, या कुछ जल से संबंधित कोई काम हो, वैसा कोई बिजनेस जिसमें आपको पानी के अंदर आपका आवागमन बहुत बेसी होता हो, तो वो सब चीजों के द्वारा आपको धन की प्राप्ति हो। लेकिन लग्न के अनुसार जब द्वादश होता है बुध, तो वो आपका लग्न का व्यय करवाता है। मतलब आपका स्वयं का समय, कुछ धन कमाने के लिए तो कुछ इच्छाओं की पूर्ति के लिए, दोनों चीजें प्रदान करवाता है। बुध को समझना आसान भी नहीं है और बहुत मुश्किल भी है। आप अपने बच्चे को कितना समझ सकते हैं? अगर 8-10 साल तक का बच्चा उम्र में, उसको आप कितना समझ सकते हैं? आप कुछ उससे विशेष प्यार करते हैं तो वो आपको पूछ पूछ के आपको इतना परेशान कर देगा कि आप इरिटेट हो जाएंगे। अगर आप उसके किसी भी बात पे इरिटेट नहीं होते, उसके हर प्रश्नों का संतुलित उत्तर देते हैं कि उसकी बुद्धि का विकास सही तरीके से हो, इसका मतलब आपका बुध द्वादश स्थान में भी बहुत अच्छा है। बुध बुद्धि को दर्शाता है, और बुद्धि अगर आपकी द्वादश स्थान में चली जाती है तो बहुत बार इंसान, हाँ बाकी ग्रहों का साथ बहुत जरूरी है, बहुत बार इंसान अपनी यात्रा को मोक्ष की तरफ मोड़ देता है। बहुत सी बुद्धि का उपयोग करने के बाद में एक जगह आके वो सोचना शुरू कर देता है कि इस बुद्धि का उपयोग करके हमने पाया क्या और खोया क्या, और फिर उसकी यात्रा थोड़ी अलग वे में शुरू हो जाती। ये केवल बुद्धि की बात नहीं है। द्वादश स्थान आपका मोक्ष स्थान है। जब काम और भोगों का स्वामित्व लेके कोई ग्रह जब द्वादश स्थान में विराजित होता है तो वो उस स्थान से संबंधित रुचि और अरुचि दोनों प्रदान करता है। अब रुचि का मतलब ये हो गया कि जरूरत से ज्यादा आपने रुचि ली और एक जगह पे आके कुछ अंदर ऐसा ठहराव आ गया कि आप इरिटेट हो गए। जैसे आप डेली खाना खाते हैं तो एक ही सब्जी खाते खाते आप बोर हो जाते, 2 टाइम 3 टाइम से ज़्यादा फिर आप बहुत दिनों तक उस सब्जी में कोई रुचि नहीं लेते। वैसा ही कुछ काम और भोगों का चक्कर है। जब एकादश स्थान का स्वामी जब द्वादश स्थान में विराजित होता है तो एक जगह आके उसको ये सब चीज़ों से अरुचि प्रदान होती है। वो आपको कुछ इशारा करता है, वो आपको बीच बीच में कुछ ऐसी तकलीफें देता है कि संभल जाओ, आपका जन्म कोई दूसरे कारण की वजह से हुआ है और आप इन सब चीज़ों से हटो, वानप्रस्थ या संन्यास की तरफ आओ, और हम तैयार बैठे हैं आपको आगे की यात्रा आपकी सुगम हो उसके लिए। द्वादश स्थान आपके मस्तिष्क का व्यय है। लगन यानी आपका मस्तिष्क, जिससे आप अपने पूरे शरीर को संचालित करते हैं। तो व्यय का मतलब ये हो गया कि आप प्रारब्ध भोगने के लिए जो प्रारब्ध आपके बने हुए थे कितने जन्मों के,
उनमें से कुछ अंशों को भोगने के लिए आपका मनुष्य का आपको जन्म मिला है। और उसमें वो बता रहा है कि अब उन प्रारब्धों को भोगने के साथ साथ अपनी उस यात्रा की भी तैयारी करो कि जो बचे हुए हैं प्रारब्ध उनको आप सकुशल होके अच्छी भक्ति भावना या नाम या जप या कीर्तन या भागवतिक स्वरूप का दर्शन या नाम रस में अपनी यात्रा को आगे बढ़ाओगे तो आपकी वो जो इच्छाएं है वो इच्छाएं उसके साथ जुड़ जाएगी। द्वादश स्थान में कोई भी ग्रह बैठा हो बाई हुक या कुक आपको उस यात्रा के बारे में जरूर समझाता है। जैसे शनि बैठा हो तो पीड़ा दे के समझाता है, बुध बैठा हो तो बुद्धि के द्वारा समझाता है, गुरु बैठा हो तो ज्ञान के द्वारा, अंतर मन में कुछ ऐसा ज्ञान आपके अंदर प्रस्फुटित होता है कि उस ज्ञान के द्वारा आप बाकी चीजों को छोड़ के फिर वो अपनी एक अलग लाइन पकड़ लेते हो। सूर्य बैठा हो तो कर्म के द्वारा समझाता है, आपसे सात्विक कर्म कराएगा, परोपकार कराएगा, लोगों का भला करवाएगा। चंद्रमा हो तो भक्ति के द्वारा, प्रेम के द्वारा समझाता है। जैसे वर्तमान समय में हम लोग प्रेमानंद जी महाराज को देख रहे हैं और बहुत ज्यादा नाम का, राधा और कृष्ण के बहुत ज्यादा नाम का प्रचार और प्रसार चल रहा है। इसमें चंद्रमा का योगदान होता है, क्योंकि चंद्रमा आपके प्रेम को कुछ इस मात्रा में जागृत करता है कि बाकी सब चीजें वहां पे गौण हो जाती। फिर वो निष्पाप प्रेम रहता है, जिस प्रेम के लिए इंसान शायद कई जन्मों तक उसका भटकाव रहता है और किसी जन्म में आके कुछ ऐसे योग बनते हैं जन्म कुंडली में, और फिर वो बुद्ध वो वाणी प्रदान करता है। चंद्रमा प्रेम बुद्ध वाणी है, तो उस वाणी के द्वारा फिर वो लोगों का भी भला करता है, क्योंकि पहले प्रेम खुद के अंदर आना पड़ेगा, और जब खुद के अंदर वो जागृत होता है, वो भक्ति जागृत होती है, तो वाणी के द्वारा वो प्रसारित होती है। बुद्ध यही देता है, अपनी वाणी के द्वारा पहले खुद के अंदर वो बुद्धि देगा, जो चीजों को समझने के लिए उसमें उसको आसानी होगी, फिर वो वाणी के द्वारा अपनों का भला करेगा, उस रास्ते को बताने की कोशिश करेगा। तो सब संतों के जब हम लोग उनके जीवन वृत्तांत सुनते हैं, उनकी कथाएं सुनते हैं, क्योंकि पहले तो सोशल मीडिया था नहीं, आज तो कथाओं का ही एक माध्यम है जिसके द्वारा सुनते हैं या पढ़ते हैं। तो हर संत का प्रेम का तरीका अलग अलग था और फिर उसका बताने का तरीका अलग था, लेकिन मेन ध्येय एक ही था कि वैसा प्रेम चाहे आप अपनों के साथ करो, चाहे आप भगवान के साथ करो, चाहे किसी देवी देवता के साथ करो, चाहे देश के साथ करो। जैसे देश के सेवा में संलग्न जो सैनिक या अलग अलग रेंज के जो अधिकारी अपनी देश की सेवा के लिए सीमाओं पे जो पहरा देते हैं, वो केवल नौकरी के लिए नहीं देते, उनके डीएनए में पारिवारिक रूप से कुछ ऐसे संस्कार होते हैं कि उस जमीन को, उस धरा को, उस मिट्टी को, उस प्लेग को वो सबसे ज्यादा प्रेम करते हैं। इसलिए सैनिकों के ऊपर, साधु संतों के ऊपर जो सही में उसके अपने कर्तव्य के प्रति ईमानदार है, उनके ऊपर ग्रहों का वो इफेक्ट नहीं आता है जो आप और हम लोग जो तरह तरह के काम और भोगों में लिप्त है और अपने प्रारब्ध को भोग रहे हैं, उनके ऊपर वो चीज बहुत कम मात्रा में प्राप्त होती है। क्यों? वो बंध चुके हैं अपनी मिट्टी और अपने देश के प्रेम के साथ, कुछ इस तरह से बंध चुके हैं कि उनको अपने लगन के ऊपर इतना ज्यादा नहीं सोचना है, मतलब खुद के शरीर के ऊपर इतना ज्यादा उनको नहीं सोचना है, क्योंकि उनकी शपथ अपने देश और अपने फ्लैग के साथ जुड़ चुकी। तो वो जो प्रेम जब बढ़ता है चाहे किसी के भी प्रति, तो बोलते हैं ना कि आदमी का प्रेम एक ऐसी चीज है, ऐसी अनुभूति है कि जैसे आप माँ से प्रेम करते हो तो
आप कहीं दूर भी बैठे हो और कोई पीड़ा अगर आपकी माता के साथ होती है तो आपको दूर बैठे हुए उसका आभास होता है और वो सत्य होता है। तो द्वादश स्थान उस यात्रा को प्रदर्शित करता है, क्योंकि मोक्ष त्रिकोण में जब आप अपने किसी भी स्थान को जब क्लिक करते हैं, खासकर चतुर्थ स्थान, अष्टम स्थान और द्वादश स्थान, और उसमें से अष्टम और द्वादश इन दोनों स्थानों को खराब बताया गया। किस लिए खराब बताया? भोगवादी परंपरा के अनुसार जब आप अपना जीवन का निर्वाह करते हैं तो इन दोनों स्थानों का दुख आपको हर समय भोगना पड़ता है। लेकिन जैसे ही आपकी यात्रा का वे चेंज होता है, जैसे ही आप सत्य के नजदीक आने की कोशिश करते हैं, भोगों से दूरी बनाने की कोशिश करते हैं, परोपकार की भावना आपके अंदर प्रदर्शित होती है, ईश्वर या अपनों के प्रति कुछ इस तरह का प्रेम जागृत होता है जिसमें काम और भोग की कहीं पे कोई गुंजाइश ही नहीं है, तब आपका अष्टम और द्वादश दोनों जागृत होते हैं। इसलिए जो भी नाम कीर्तन करने वाले संत है, जो भी भगवान की लाइन में एनी टाइम ईश्वर का नाम जप करते हैं, वो जो संत है उनके द्वादश और अष्टम स्थान जागृत है। अब वो अभय है, उनको किसी का डर नहीं है। प्रेम चतुर्थ स्थान, अष्टम आपका आयु और दिव्य ज्ञान, जो वो रहस्य जिसको समझने के लिए कई जन्मों का चक्र में आपको पढ़ना, निकलना, आना जाना पड़ता है, और वो यात्रा प्रभु की तरफ द्वादश स्थान। द्वादश स्थान के बारे में बहुत कुछ बोल सकते हैं, लेकिन बोलने से ज्यादा इसको अंदर में समझने की जरूरत है। आप सबके जीवन में बहुत बार ऐसा समय आया होगा जब आपको पता चला कि अब सब कुछ खत्म हो गया, अब कुछ नहीं बचा। उस समय आपका मन, आपका शरीर, आपकी आत्मा जब किसी के सामने नतमस्तक होती है कि अब आप ही संभालो, हमारे बस का नहीं है, तब एक नया दरवाजा खुलता है। अब जिसके सामने नतमस्तक होती है या होता है, वो शरीर, वो आत्मा, वो मन, वो आपके माता पिता हो सकते, वो कोई साधु संत हो सकते हैं गुरु रूप में, वो ईश्वर, वो इष्ट, वो प्रभु की वो मूर्ति जिसका आप निरंतर जाप या ध्यान करते हैं, वो हो सकते। तब फिर एक नया मार्ग मिलता है। आप अपनी जन्म कुंडली में किसी के भी अष्टम या द्वादश या चतुर्थ स्थान में कोई ग्रह बैठे हुए, आप उसके ऊपर एक्सपीरियंस कर लीजिए। ऐसा समय बहुत बार आता है जीवन में, जब चारों तरफ रास्ते बंद नजर आते हैं, फिर अचानक से कोई दरवाजा खुलता है। कब? जब आप हथियार डाल देते कि हमारे बस में नहीं है, अब आप जानो, आपका काम जाने, तब अचानक से एक नया दरवाजा ओपन होता है। और वो आपस इंसान धीरे धीरे ग्रो करता है, और ग्रो करते समय फिर वो भूल जाता है कि मेरे साथ ऐसा कुछ समय आया था क्या। क्यों? ये स्थान आपको बार बार चेताते हैं कि तुमको करना कुछ और है और तुम कर कुछ और रहे हो। ये बार बार आपकी प्रोग्रेस में बीच में आके स्टॉपेज लगाते हैं, ब्रेकिंग लगाते हैं, आपको वापस धरती पे लाते हैं। जिस टाइम भी आप समझ गए, फिर वापस नहीं आना पड़ेगा, फिर वापस आपके जीवन में ब्रेकिंग नहीं आएगी। फिर वो प्रोग्रेस, वो शरीर के सुख, वो भी चलते रहेंगे और आपकी इधर वाली यात्रा भी निरंतर चलती रहेगी। क्यों? फिर वो मोह, जो लाभ, जो शरीर के साथ, शरीर के भोगों के साथ जो आपकी आज तक बनी हुई थी, वो हटा देंगे आप। वो खाली ये देखेंगे कि ये मेरे शरीर के कर्म है, बस उस कर्मों में आपका जितना समय आपको देना है उतना ही देंगे। बाकी जो एक्चुअल कर्म है, एक्चुअल जो नाम है, वो जो मंत्र है, वो निरंतर आपके अंदर चलता रहेगा। फिर उसमें कोई रुचि नहीं रहेगी, रुचि फिर इनमें रहेगी, अष्टम स्थान और द्वादश स्थान। इनका सही तरीका तो ये है। अब बाकी इस वर्तमान की ज्योतिष और
बताने के तरीके थोड़े अलग अलग हैं। हमारा कुछ ऐसा ही है, क्योंकि हमने ज्योतिष को इसी तरह से समझा है। क्या शुरुआत में ऐसा समझा? नहीं समझा। शुरुआत में जैसा आम इंसान समझता है वैसा ही हमने समझा, उसी की तरह से हमने अपना अभ्यास चालू किया। धीरे धीरे जाके कोई माँ भगवती की कृपा हुई और उसको इस तरह से समझना शुरू कर दिया। रेमेडी नहीं होती है, आपके कर्म, आपकी भावना, आपकी इच्छा है ही रेमेडी है। ये ग्रह ही रेमेडी बताते हैं कि आप अपने कर्मों को कुछ इस तरह से संचालित कीजिए या इस तरह से मार्ग में डालिए, तब जाके वो ग्रह की रेमेडी ऑटोमेटिक आपके जीवन के साथ शुरू हो जाती। तो आशा है मित्रों पाठ समझ में आया होगा। अब अपनी वाणी को विराम देते हैं, आपसे आज्ञा लेते हैं। जय माता।